बैठकर करने वाले आसनों के बाद अब हम करेंगे लेटकर करने वाले आसन। तो इसमें हम हमारे जो मुख्य आसन हैं वो हैं भुजंगासन, शलभासन। तो भुजंगासन के लिए हम लेट जाते हैं, दोनों हाथ चेस्ट के साइड में, और लिफ्ट करते हैं बॉडी को फ्रंट पार्ट से नाभि तक। एक्सहेल करते हुए वापस। इन अभ्यासों को होल्ड करके करना है। जब एक बार अभ्यास किया तो इसको धीरे धीरे 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक होल्ड किया। ध्यान रहे पैरों में गैप ना रहे। इसी में गैप करके हम करते हैं तिर्यक भुजंगासन। हाथ साइड में, दाहिने कंधे से हम बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं। बाएं कंधे से दाहिने पैर की एड़ी को। इसके बाद करेंगे हम शलभासन। शलभासन, दोनों हाथ सीधे थाइस के नीचे प्लेस कर देंगे और एक एक पाँव को उठा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, या दोनों पैरों को। शलभासन पार्ट 1। श्वासें सामान्य या फिर बंध के साथ, उड्डयन बंध के साथ। इसमें वेरिएशन जो हाथ सामने लिफ्ट रहेगा उसी के ऑपोजिट पाँव पीछे लिफ्ट रहेगा। रिलैक्स। तो ये थे लेटकर करने वाले आसन। अब हम करेंगे खड़े होकर करने वाले आसन। कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिनको हम खड़े होकर के पेप्टिक अल्सर में कर सकते हैं? पहला है इसमें कोणासन। कोणासन के लिए दोनों पैरों में डिस्टेंस, हाथों को ऐसे पार्श्व भागों से उठाएंगे और हाथों को ऑपोजिट पाँव के पास लेकर के जाएंगे, और आपके जो आई साइट है वो ऊपर जो हाथ है उस पर रहेगी। श्वासें सामान्य, रिलैक्स। दूसरे साइड से रिलैक्स। इसके पश्चात करेंगे अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए हाथों को कमर में प्लेस करेंगे। इसका सहारा, हाथों का सहारा लेते हुए बॉडी को पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। रिलैक्स। ये थे आसन पेप्टिक अल्सर के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि डाइट में हम क्या रिफॉर्म करेंगे। आसन प्राणायाम के बाद में क्या डाइट में हम इनटेक करें, क्या डाइटरी रिफॉर्म करें, और क्या घरेलू रेमेडीज़ हम प्रयोग कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए। तो उसमें हम औषधियों के रूप में एलोवेरा, जो सब जगह उपलब्ध होता है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो एलोवेरा की जो लीव्स होती हैं उसके बीच में जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक जेल जैसा पदार्थ होता है। उसका सेवन बहुत उत्तम होता है, लाभकारी होता है। इसके अलावा सीताफल की पत्तियाँ, बेल की पत्तियाँ, जो भारतीय बेल होती है उसकी पत्तियों का जूस, और लहसुन का सेवन, गार्लिक का सेवन भी बहुत लाभप्रद है पेप्टिक अल्सर के लिए। इसके अलावा हम जब डाइट की बात करें कि हम डाइट में क्या लें और क्या ना लें, तो जो डाइट में हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तियों वाली सब्जियां जैसे पालक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। पालक तो जैसे सभी सब्जियों का राजा की तरह है, जो हर प्रकार के रोगों को दूर करने में और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायता करती है। पालक है, गाजर है, कैरेट। इसके अलावा मूली, गाजर, बीन्स का सेवन, हरी बीन्स का,
और फ्रूट्स में जब जाएं तो फलों की बात यदि हम करें तो सेब, केला, बनाना, ऑरेंज, अनार इत्यादि फ्रेश जो हमारे ताज़े फल हैं उनका सेवन करें। उसमें हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई आवश्यक है। कहीं पे भी कोई जब शरीर में घाव हो जाए तो उसको हील करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। और बात जब अपथ्य आहार की आती है कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसमें सर्वविदित है जितने भी फास्ट फूड हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जिन पदार्थों में कैफ़ीन है जैसे चाय, कॉफ़ी, एल्कोहल का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरह जो भी स्पाइसी फूड हैं, अधिक मिर्च, अधिक नमक वाली चीज़ें, इनको अवॉइड करें। ऑयली चीज़ें, ट्रांस फैट वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जहाँ जिसमें हमें हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम और एड ऑन कर सकते हैं अपने डाइट में? तो जैसे छाछ की हम बात करें, दही की हम बात करें, जहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करता है, ये बहुत लाभकारी होता है, एक अमृत के समान है क्योंकि शीतलता प्रदान करता है। जब इन्फ्लेमेशन हो रही हो, जलन हो रही हो, उस टाइम इंस्टेंट यदि हम छाछ और दही का सेवन कर रहे होते हैं तो उससे हमें बहुत रिलीफ मिलता है। तो अब हम बात करते हैं नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट की। तो उसमें हम पहला ट्रीटमेंट देखते हैं हॉट कोल्ड कंप्रेस। इसमें हम 2 छोटे टॉवल्स का प्रयोग करेंगे और 2 पात्र में पानी लेंगे, एक में कोल्ड वाटर, एक में हॉट वाटर। टॉवल को हॉट वाटर में डुबो करके एक बार अपने एब्डोमेन एरिया पे प्लेस करेंगे। इसके बाद में कोल्ड वाटर का टॉवल हम यूज़ करेंगे। अल्टरनेटिवली इसको हम जब करते रहते हैं तो इससे सेल रीजनरेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिव होते हैं। इसके अलावा मड पैक, क्योंकि हमारा शरीर पंच भौतिक शरीर है, 5 महाभूतों से मिलकर बना है, तो इसमें जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जब डिजीज़ है तो इसमें जो हमारा अर्थ एलिमेंट है इसमें डिफॉर्मिटीज़, इसमें कुछ इम्बैलेंस होता है, तो हम मड पैक का यूज़ करते हैं। मिट्टी को हम एक पैक बना करके, एक शीट बना करके अपने स्टमक पे रखते हैं 30 मिनट्स के लिए। तो जितने प्रकार के वहाँ पे समस्याएं हैं, व्याधि को बढ़ाने वाले कारक हैं, उनको वो मड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो मड पैक। इसके अलावा हम देते हैं हिप बाथ। हिप बाथ भी 2 प्रकार से, एक हॉट हिप बाथ और कोल्ड हिप बाथ, तो इसको भी अल्टरनेटिवली हम प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। और अगला जो नेचुरल ट्रीटमेंट है वो है हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी मतलब सन बाथ, धूप सेकना। धूप में हम बैठें, धूप में बैठने से हमारा विटामिन डी बनता है, सिंथेसाइज होता है, और विटामिन डी ही हमारी हेल्प करता है जो पेप्टिक अल्सर में जो भी एंजाइम्स होते हैं जो उसको हील करने में और उसको सिक्रीशन को मेंटेन करने में लाभ करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन्स आदि। तो इसके लिए धूप में बैठना ये एक नेचुरल रेमेडी है। तो देखा हमने कि कैसे छोटे छोटे उपायों से हम अल्सर जैसी बड़ी क्रोनिक डिजीज से दूर रह सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, इसको जाना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले नए टॉपिक को लेकर इंडिया टीवी पर। तब तक के लिए ओम।